राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। हनुमान जी कहते हैं कि हे मैया, राक्षसों के समूह पतंग के समान और श्री रघुनाथ जी के वाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को आज के बाद जला ही समझो। जो रघुबीरा होती सुधि पाई, करते नहीं भी लंबु रघुराई। राम बन रवि उवे जानकी, तम बरुथ कहा जातु धान की। यदि श्री रामचंद्र जी ने खबर पाई होती तो प्रभु विलंब नहीं करते। हे जानकी माता, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षस रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही मातु में जावाल वायु, प्रभु आयुष नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जन निधरु धीरा, कपिन्ह सहित अहि रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है माता, मुझे प्रभु ने उसकी आज्ञा नहीं दी है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानर सहित यहाँ आवेंगे। निशिचर मारी तुही ले जई हैं, तीहूँ पुरी नारा दाज सुगई हैं। है सुत कपि सब तुम ही समान, जातु धन यति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में प्रभु का यश गाएंगे। माता जानकी जी कहती है कि हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान है, नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट किन्हि निज देहा। कनक भूधरा कार शरीर, समर भयंकरा अति बलबीरा। हे पुत्र, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बांदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपने शरीर को प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशालकाय शरीर था, जो युद्ध में शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयहूँ, पुनि लघु रूप पवन सुत लहाऊँ। तब उस विराट स्वरूप को देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप धारण कर लिया। जय बोलो श्री राम लखन सिया जानकी, जय बोलो राम भगत हनुमान की। सुनु मता सखा मृग नहीं, बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि। खाई परम लघु ब्याल, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता सुनो, बानरों में बहु बल बुद्धि नहीं होती मैया, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अर्थात निर्बल भी महान बलवान को मार जाता है जब उस प्रभु की कृपा हो जाती है। मन संतोषा सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलशानी। आशीष दीनहि राम प्रिय जाना, हूँ तात बला शील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। माता ने श्री राम जी के
प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात तुम बल और शील के निधान हो। अरे अजरा हमारा गुना निधि सुत हूँ करहूँ बहुत राघो नायक छोहूँ करहूँ कृपा प्रभु हस सुनिकाना निर्भय प्रेमा मगन हनुमाना। मैया कहती है कि हे पुत्र तुम अजर यानी बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर असीम बहुत कृपा करे, प्रभु कृपा करे। ऐसे कानों से सुनते हनुमान जी पूर्ण रूप में मग्न हो गए। अरे बार बार ना यसी पद सीसा बोला बचने जोरी कर कीसा अब कृत्य कृत्य भयहूँ मैं माता आशीष तव आ मोघ बिख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा कि हे मैया आज मैं कृतार्थ हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। हे माता आपका आशीर्वाद अमोघ यानी अचूक है, यह बात जगत में प्रसिद्ध है। सुनहूँ मातु मोहि अतिशय भूखा लागी देखी सुंदर फल रूखा सुनु सुत करहि बिपिन रखवारी परम शुभट राजा नीचर भारी। हे माता यह बात जगत में प्रसिद्ध है, लेकिन हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी कहती है कि हे बेटा सुनो, बड़े भारी जोधा राक्षस इस अशोक वाटिका की रखवाली करते हैं। हनुमान जी कहते हैं तीन कर भया माँ ता मोहि नाहि जो तुम सुख मनहु मन माहि। हनुमान जी ने कहा कि हे माता यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दे तो मुझे इन राक्षसों का भय तो बिल्कुल नहीं है। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़मु अनुग्रह तोरे जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करहूँ सुबेगी दास में तोरा। देखे बुद्धि बल निपुण कपि कहूँ जान की जाहूँ रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाऊं रघुनंदन राघव राम हरे राजा राम हरे सीताराम हरे। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर माता जानकी ने कहा कि जाओ हे तात अपने प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ और अपने प्रभु के सब कार्य करो। चलऊँ नाई सिरा पैठहूँ बागा फल खाए सितारू तोरन लागा रहे तहाँ बहु भट रखवारे कछु मारे से कछु जाई पुकारे। श्री हनुमान जी सीता जी को सिर नवाकर माता के चरणों में प्रणाम करके अशोक वाटिका में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को तो हनुमान जी ने मार दिया, कुछ ने जाकर रावण से पुकार की नाथ एक आवा कपि भारी तेहि अशोक वाटिका उजारी खाए से फल अरु बिटप उपारे रक्षक मरे दे मर्दे मोहि डारे। जाकर रावण से पुकार करते हैं कि हे नाथ एक बड़ा भारी बंदर आया है। बंदर ने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए और वृक्षों को खा डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण पठे भट नाना
तिनहि देखी गरजेऊ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन राक्षसों को देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे फिर चिल्लाते हुए रावण के पास गए। पुण्य पैठाऊं ते ही अक्षय कुमारा, चाला संगले सुबट अपारा। आवत देखी बिटप गोहि तरे जा, ताहि निपाते महाधुनि गरे जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला है। अक्षय कुमार को आते हुए देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर अक्षय कुमार को ललकारा और उसके प्रहार से अक्षय कुमार को मारकर बड़े जोर से गर्जना किए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। कछु मरेसी कछु मर देसी, कछु मिले सी धरि धूरी। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। सीताराम राम राम कही, जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। हनुमान जी ने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला, कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकारा कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनी सुत बध लंकेश्वरी साना, पठये सी मेघा नाथ बलवाना। मारे सिजनी सुत बाधे सुताही, देखी कपी कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। रावण अपने ज्येष्ठ पुत्र बलवान मेघनाथ को बुला भेजा और उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं है, उस बंदर को बांध कर लाना है। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ से आया है। चाला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि दिखदा रुन भटयाव, कट कटाई गर्जा अरुधावा। इंद्र को जीतने वाला तुलनीय योद्धा मेघनाथ चला है। अपने भाई अक्षय कुमार का मारा सुनकर मेघनाथ को बड़ा क्रोध आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की बार भयानक योद्धा आया है। तब हनुमान जी कटकटा कर गरजे और दौड़ पड़े। अरे अति विशाल तरु एक उपारा, वीरथ किन्हा लंकेश कुमारा। रोहे महाभट ताके संगा, गहि गहि कपि मर्दई निज अंगा। हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष को उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया, अर्थात रथ को तोड़कर मेघनाथ को नीचे पटक दिया। मेघनाथ के साथ जो बड़े बड़े योद्धा आए थे उन सब को पकड़ पकड़ हनुमान जी अपने शरीर पर ही मसलने लगे। तिनहि निपाती ताहि सन बाजा, भीरे जुगल माना हूँ गजराजा। मुष्टिका एक मुष्टिका मारी, चढ़ा तरु जाई। ताहि एक छाना मूर्छाई। उन राक्षसों को मारकर फिर मेघनाथ से हनुमान जी भिड़ गए। लड़ते हुए हनुमान जी और मेघनाथ के ऐसे मालूम होते हैं कि मानो दो गजराज यानी श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी ने मेघनाथ के सीने में एक घूसा मारकर
वृक्ष पर जा चढ़े। मेघनाथ को कुछ क्षण के लिए मूर्छा आ गई। अरे उठी बहोरी किन्हीं से बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर मेघनाथ ने बहुत सारी माया रची, परंतु पवन के पुत्र श्री राम जी के दूत पवन पुत्र हनुमान को जीत न सका। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। ब्रह्म अस्त्र तिहि साधा कपि मन कीन्ह विचार, जौन ब्रह्माशरे मानहु महिमा मिटी है अपार। रघुनंदन राघव राम हरे, राज राम हरे, सीताराम हरे। अंत में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो इसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मा बाना कपि कहूँ ते ही मारा, परते हूँ बार कटको संघारा। ते ही देखा कपि मूर्छित भयहूँ, नाग पास बधे से ले गया हूँ। मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्मा बाण मारा, जिसके लगते हनुमान जी वृक्ष के नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी हनुमान जी ने बहुत सी सेना मार डाली। जब मेघनाथ ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तब मेघनाथ ने हनुमान जी को नागपाश में बांध ले गया। जाचो नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काट ही नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरुआव, प्रभु करज लगी कपि बधावा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार से जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को अपने आप को बांध लिया। कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागे सभा सब आए। दस मुख सभा देखी कपि जाई, कोही न जाए कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक यानी तमाशा देखने के लिए सब राजसभा में आए। हनुमान जी ने भी जाकर रावण की सभा देखी। रावण का अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। कर जोरे सुरा दिसिप विनीता, भ्रुकुटी विलोकता सकल सभीता। देखी प्रतापना कपि मन शंका, जिमि अहि गण माहू गरुड़ शंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण का भौ ताक रहे, अर्थात मुंह देख रहे हैं। रावण का ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। हनुमान जी ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। सीता राम 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 कहिए, जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। कपि बिलोकी दसानन, बीसा कई दुर्वाद। सुतवद सुरती किन्हीं, पुनि उपजे हृदय विषाद। बोली सियावर रामचंद्र की जय।